न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं काल चक्र की उस राशि के बारे में जो मेष राशि के बाद दूसरी राशि है, जिसके लिए समय बहुत ही सावधानी भरा और मुश्किलों भरा हो सकता है। वो राशि है काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि पर शनिदेव के ढैया का प्रारंभ हो रहा है 29 मार्च 2025 से, जो कि कुल 2.5 वर्षों का समय है। समय भी बहुत लंबा है, 2.5 वर्षों का। 2.5 वर्ष तक सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए वैसे भी शनिदेव कोई कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि वो राशि के प्रबल शत्रु माने जाते हैं। ऐसे में शनिदेव का अष्टम गोचर बहुत सारी समस्याओं की ओर इंगित कर रहा है। यहाँ एक बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब जन्मकालिक कुंडली में भी सिंह राशि वालों के शनिदेव अच्छी अवस्था में बैठे हुए हों, तब भी कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते, और अब तो ढैया में आ रहे हैं। अष्टम भाव में पहुंचने पर शनि, ये स्थान शनिदेव का नियत स्थान है। यहां से शनिदेव जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मतलब अगर किसी की जन्मकालिक कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में हो तो निश्चित रूप से उसकी आयु में वृद्धि होती है। लेकिन वो आयु कैसी होती है? तो रोगों से भरी हुई, बीमारियों से भरी हुई आयु।
कि आप जीवन तो जी रहे हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले सिंह राशि वाले सावधान हो जाएं। हेल्थ के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में कोई भी समझौता नहीं करना है। अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या भी हो रही है तो उसका उपचार अवश्य लें, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव किसी बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या में आपको डाल सकते हैं। ये बात निश्चित रूप से जानिएगा। अब यहाँ बैठे हुए शनिदेव सबसे पहली दृष्टि जो डालेंगे वो डालेंगे दशम भाव के ऊपर। दशम भाव कर्म का भाव, आपके कार्य क्षेत्र का भाव, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई संभावनाओं का भाव। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में विघटन, विवाद, टेंशन, तनाव और कई तरह की समस्याएं यहाँ पर खड़ी कर देंगी। हो सकता है आपके हाथ से आपकी जॉब भी चली जाए। अगर लंबे समय से किसी जगह काम कर रहे हैं तो या तो स्वास्थ्य कारणों से या विवादित कारणों से आपके हाथ से आपका सोर्स ऑफ इनकम भी निकल सकता है। नौकरी की समाप्ति हो सकती है आपकी। फिर आपको बहुत भटकना पड़ सकता है नए कार्य को प्राप्त करने के लिए। तो जरा संयमित व्यवहार रखें, अहंकार में ना पड़ें, किसी भी चीज़ का ज़्यादा दिखावा या घमंड ना करें तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। अब कार्य क्षेत्र में अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ संयमित, प्रेमपूर्ण और सम्मानित व्यवहार करें, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं आप। यहाँ से सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी वो द्वितीय भाव पर होगी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि दशम भाव में समस्या है, कर्म भाव में, तो समस्या किस वजह से है? तो आपके वाणी स्थान को कैप्चर करेंगे यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि, सातवीं दृष्टि। तो आपकी वाणी अगर खराब हुई तो तय जानिए कि आपके विवाद होना तय है, और विवाद भी ऐसे होंगे जिनका आप सामान्य रूप से समाधान नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, तो कोई भी कमिटमेंट, लेन देन का पहल करने से पहले सावधानी रखें। कोई पेपर साइन करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें, उसके बाद ही, वरना इस समय पे आपकी बातों की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। कई बार रहता है ना, कई बार व्यक्ति की बातों में वजन रहता है, लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं रहती, वो जो कहता है वो करके दिखाता है, लेकिन यहाँ पर आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, उस वजह से भी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। 10वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव क्या है? विद्या, बुद्धि, प्रेम, संतान। तो जो विद्यार्थी हैं, अध्ययनरत हैं, सिंह राशि वाले, उनका मन बहुत ज़्यादा भटकेगा, वो अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अलग अलग तरीके के विचार, नकारात्मक विचार, हो सकता है कुछ असफलता भी हाथ लगे इस दौरान विद्यार्थियों को। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वहाँ प्रेम संबंध किसी गलतफहमी, किसी विवाद के कारण टूट सकता है, और बहुत ही हाइपर लेवल पर टूट सकता है, ऐसा कि वापस जुड़ने की संभावना ही खत्म हो जाए। इस मामले में आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं, मिसकैरेज की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो इस मामले में ज़रा सावधान रहें, क्योंकि मिसकैरेज की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है इस समय पे। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्ति जो हैं वो ज़रा सावधानी से कार्य करें। अगर कंसीव होता भी है तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि कंसीव होने के बाद भी कुछ समस्याएं इस समय पे गर्भवती महिलाएं जो सिंह राशि की है उनके साथ में हो सकती है। एक लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। अगर पुश्तैनी संपदा अगर आपकी कहीं कुछ अटकी हुई है तो वो आपको प्राप्त हो सकती है। अचानक धन लाभ के कुछ सहयोग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की भी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हर चीज़ अगर आप थोड़ा सा आत्मसंयम रखेंगे, मांसाहार शराब का सेवन नहीं करेंगे, व्याभिचार नहीं करेंगे, अपने आप को चरित्रहीन नहीं अगर होने देंगे, तो आप बहुत सारी समस्याओं से यहाँ पर बचे रह सकते हैं। जहाँ तक उपाय की बात है तो उपाय इस आधार पर तय किया जाता है कि आपकी कुंडली में जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति क्या है, शनिदेव किस अवस्था में बैठे हैं, महादशा आपको किस ग्रह की चल रही है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, नकारात्मक या सकारात्मक फल जो बताए हैं, ये इसी बात पर निर्भर करते हैं
कि जन्मकालिक कुंडली में क्या स्थिति है, तो मैं उपाय आपको इसका तभी बता पाऊंगा जब आपकी कुंडली का विश्लेषण कर पाऊंगा, कुंडली से जानकारी ले पाऊंगा कि नवमांश में क्या स्थिति है, लग्न में क्या स्थिति है, महादशा किस ग्रह की चल रही है, तभी हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो मैं उपाय आपको इंडिविजुअली बता सकता हूं। अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजिए, तभी मैं आपको उपाय के रास्ते पे ले जा पाऊंगा। मेरे द्वारा बताए गए उपाय अगर आप करेंगे तो मैं ये नहीं कहता 100% तक, लेकिन फिर भी 80% तक आने वाली परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ। जय मां शारदा।